छूआछूत और ये सब मिटना चाहिए और मिटे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अगर जिस दिन ये सपना पूरा हो गया बाबा साहब हम लोगों का, वो समझिए बाबा साहब। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय अंबेडकर नगर जिले में हैं, जो कि ये देखिए सैदापुर है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के संविधान को बनाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है, जो कि 14 अप्रैल के रूप में बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। और यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, इनकी श्रद्धा है, इनका प्रेम है, जो कि गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, जो कि इन्होंने कानून और संविधान बनाया। इस तरीके से जो तमाम अधिकार नहीं थे, उन अधिकारों को जो है दिलाया, और कहीं ना कहीं से देश के लिए जान लीजिए कि गरीबों के मसीहा हैं। क्यों भैया? जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब हम गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किए, और उन्होंने केवल एक ही वर्ग के लिए नहीं, समाज के सभी वर्गों के लिए अच्छा कार्य किया। उन्होंने यहाँ तक के शिक्षा का अधिकार हम लोगों को दिया, और साथ साथ महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। पहले महिलाएं भी शिक्षा के अधिकार के पात्र नहीं थे, लेकिन बाबा साहब ने ये सब कार्य आसान किए। बाबा साहब संविधान के जनक माने जाते हैं, और बाबा साहब केवल इंडिया में ही नहीं, विश्व के कई देशों में इनकी जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इनके लिए इन्होंने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जितना भी किया, वह भी बहुत ही अच्छा कार्य किया। उनका हम जीवन भर ऋणी हैं, और उनका कभी भी हम कभी उनका उपकार, उनकी जो है उन्होंने जितना हमारे लिए किया है, ठीक बहुत ही अच्छा किया है। हम उनको बार बार उनको नमन करते हैं, बार बार उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। हम यही सभी लोगों से निवेदन करते हैं, बाबा साहब के जो विचार है, जो उनके आदर्श हैं, उनके आदर्शों पर, उनके विचारों पर हम खरा उतरे। हम अपने समाज को आगे ले जाने का कार्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करें, और हम अपना विकास करें, अपने समाज का विकास करें, अपने देश का विकास करें, अपने राष्ट्र का विकास करें। यही हम लोगों की हम लोगों का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सारी जानकारियाँ आपने दी। और यहाँ पर देखिए और भी लोग मौजूद, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि भीम बाबा के बारे में आप क्या बताइए। भीम बाबा के बारे में जो यहाँ पर लोग जानते हुए भी कुछ जो है इस तरीके से डरते हैं, और जानकर भी वो नहीं बोल पाते हैं। और यहाँ पर देखिए बड़े ही धूमधाम से लोग मना रहे हैं, बाबा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए अंबेडकर नगर जिला है, जो कि सैदापुर के अंतर्गत आता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए बाबा साहब के सम्मान में ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, कहाँ पर है? इस्माइलपुर दुबकर में स्थापित बाबा साहब की मूर्ति, ये 1981 में लगी थी। ये हमारे ग्राम सभा इस्माइलपुर दुबकर के लोग। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रहलाद कुमार सेन, बुद्ध विहार जनजागृति समिति ट्रस्ट न्यास के मैं जो है मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। और ये ग्राम सभा के लोगों के द्वारा जो है मूर्ति स्थापित किया गया है, 1981 में स्थापित है। तब से हम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। आज हम जो है बाबा साहब की 132वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने संविधान बनाया, जिससे पूरा देश चलता है, और कहीं ना कहीं से गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे अधिकार थे जो कि पिछड़े लोगों को नहीं थे, उसको बाबा जी ने दिलाया। तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि बाबा जी का मेन उद्देश्य था कि आप लोग शिक्षित बनिए और संगठित बनिए। बाबा साहब का मेन उद्देश्य था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आज एक कलम में एक ऐसी ताकत है कि जहाँ हम नहीं पहुँच सकते थे, वहाँ पहुँच गए। बाबा साहब ने आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में आज 192 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। अब क्या कहना चाहेंगे भीम बाबा साहब के बारे में? सर, बाबा साहब का एक सपना था कि छुआछूत, छोटा बड़ा, ऊंच नीच भेदभाव मिटाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। उन्हीं के मिशन को, बाबा साहब कोई वो चीज़ नहीं थे, बाबा साहब एक मिशनरी थे। उन्हीं मिशनरी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का जो सपना है हम लोगों के द्वारा पूरा हो।
यानी जो एक छुआछूत की बीमारी है ये कहीं न कहीं से देश को जो है खंड खंड में करती है। ये पहले भी थी और आज भी बाबा जी ने अथक प्रयास किया, लेकिन आज भी वो गई नहीं। नहीं सर, वही तो कह रहे हैं सर, हमारे बाबा साहब का एक मिशन था जो अधूरा रह गया। बाबा साहब इसी बीच में चले गए, उसी मिशन को पूरा करने माननीय काशीराम साहब आगे बढ़े हैं। उसी मिशन को हम लोग उनका बाबा साहब सपना पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं और उम्मीद है हम लोग को सफलता मिलेगी। जी, मैं विधानसभा उपाध्यक्ष जयप्रकाश सैनी। एक इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जैसा कि कहा गया कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। इस देश में जो ये जातिवाद है, ये जातिवाद कहीं न कहते हैं कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम, कौन सिख सरदार, देखा नसों में चीर कर एक खून की धार। तो यहाँ के लोग ही जो यहाँ के पंडित हैं, मुल्ला हैं, मौलवी हैं, यही लोग जात बिरादर बनाते हैं। मैं जो है कोई अनजाना बच्चा आपको दे देता हूँ, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो अंतर करके दिखा दे, सबका खून लाल ही होता है। यहाँ जो है सर्व समाज के लोग उपस्थित हैं। यहाँ मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं। ये यहाँ जो है एकता भाईचारा का मिसाल आज कायम हुआ है। जी, अगर हमारे देश से जातिवाद खत्म हो जाए, अगर सब लोग एक इंसान बन जाएं, तो शायद हमारे देश जैसा कोई देश नहीं होगा। जी सर, इसमें कोई शक नहीं सर। अगर हमारे यहाँ ये छूत अछूत और जातिवाद ये ख़त्म हो जाए तो समझ लीजिए कि और भाईचारा स्थापित हो जाए हम लोगों के बीच में। जबकि सर अगर ये स्थापित हो जाए तो ये मान के चलिए बाबा साहब का सपना पूरा हो गया। देखिए, जबकि जातिवाद का जैसे कि हमारे जो है देश में सबसे ज़्यादा मान्यता राम जी को दी जाती है, उन्होंने जातिवाद नहीं रखा था, सबरी का उन्होंने जूठा बेर खाया। जी जी जी। लेकिन उनको मानने वाले क्यों जो है इस तरीके के जो है व्यवहार करते हैं आज भी, जो है कि इनके बर्तन को अलग कर दिया जाए। सर ये कुछ रूढ़वादी विचारधारा के लोग हैं, उनका यही लक्ष्य रहता है। जैसे पहले एक बार हमारा देश गुलाम हुआ था तो एक उनकी नीति थी अंग्रेज़ों की, आपस में फूट डालो और राज करो, बस यही था इनका मतलब, और कोई मतलब नहीं, कोई उद्देश्य इनका नहीं है कि हम लोगों को एक ना होने दें, बहुजन समाज पार्टी एक ना होने पाए या बहुजन समाज के लोग इकट्ठा ना होने पाएँ, बस केवल इसको तोड़ने के लिए ये षड्यंत्र इनका है। बाकी हम लोग लगे हैं कि बाबा साहब का सपना पूरा हो, बहुजन समाज एक हो और छुआछूत और ये सब मिटना चाहिए और मिटे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अगर जिस दिन ये सपना पूरा हो गया बाबा साहब हम लोगों का, वो समझिए बाबा साहब का सपना पूरा होगा। बाबा साहब की यही शुरू से ले करके आज तक की लड़ाई थी और इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़े। और माननीय काशीराम साहब ने यही नारा दिया था, जिसकी जितनी ही संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उतना उनको आरक्षण दिया जाए। जी 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 जी, आरक्षण नहीं सर, जैसे हमारी संख्या जो है, संख्या के बल पे हम लोगों को उतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर हम लोग 10 लोग हैं और आप कोई 2 लोग हैं तो उनको 2 लोगों की संख्या है उस हिसाब से मिलना चाहिए, संख्या के हिसाब से उनको अधिकार। जी जी हाँ, अधिकार मिलना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? संख्या के हिसाब से जो है मतलब परसेंटेज निर्धारित होना चाहिए। तो और सर हम लोगों को इस चीज़ से हमेशा वंचित रखा गया और बाबा साहब का यही सपना भी था कि हम लोग किसी तरीके से इस जातवाद की बंधन को तोड़ें और सर्व समाज को जोड़ें और भाईचारा स्थापित हो। जी सर, एक चीज़ से हमें दुख होता है कि जैसे कि बाबा साहब ने केवल विशेष जात के लिए काम नहीं, इन्होंने पूरे देश के लिए काम किया, सर्व समाज के लिए काम किया। तो ये जो इस तरीके का जो होता है आयोजन, इसमें तो सबको भाग लेना चाहिए। नहीं सर हम सैनी समाज से ही आते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं, सर्व समाज से हैं, सब लोग आए हैं। हम देखें पंडित जी भी आए हैं और गुप्ता समाज से तमाम लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है हम लोगों को सफलता मिलेगी, उसमें 2 राय नहीं है और बाबा साहब का सपना पूरा होगा। जैसे बाबा साहब का एक मेन उद्देश्य था कि आप लोग शिक्षित बनो। उन्होंने जैसे कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसने पिया वही दहाड़ा। जिसको शिक्षा नहीं मिलेगी वो हर तरीके से अपने ना अधिकार को जान पाएगा ना। तो कहीं ना कहीं से एक जो हमारे देश में, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जो है पिछड़ापन होने का कारण, गरीबी का कारण ये जो शराब है, शराब लोग लाके पीते हैं और ज़्यादातर छोटे बिरादर में ही लोग पीते हैं। मतलब ईश्वर के यहाँ से नहीं, जैसे वो कहना पड़ रहा हमें मजबूरी में, ईश्वर के यहाँ से हर कोई जात है। तो लोग शराब पीते हैं जो 70 रुपये का शीशी लगा, अगर वो अपने बच्चों को शिक्षा के ऊपर खर्च करें तो क्या उसका असर पड़ेगा? सर बाबा साहब का यही सपना था, उनका काम था कि आप लोग शिक्षित हों, संगठित हों और संघर्षशील हों, संघर्ष करें। आपको कहना सफलता मिलेगी,
उनका यही सपना था। हम अगर जो पैसा जो मादक पदार्थ में खर्च करते हैं, अगर वही पैसा हम बच्चों के शिक्षा में और उनको आगे बढ़ाने में काम करें, उनके और सारे सब समाज में जोड़ने के लिए काम करें, तो हम लोग कहीं आगे निकल सकते हैं। अगर शराब को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? सर शराब बंद कर दिया जाए। शराब एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे जो है पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। गरीब तो और इसमें बर्बाद हो रहे हैं। गरीबी बर्बाद हो रही है, यही हमारा निशाना है। क्योंकि मैं देखिए दो मैं चलाता हूँ, एक दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान और एक जो है शराब को बंद होना चाहिए। क्योंकि देखिए सरकार ही जो है उसका लाइसेंस देती है, सरकार ही उसका लाइसेंस देती है शराब का। लेकिन अगर वो चाह ले, अगर गरीबों का अगर कोई भला चाहता है तो शराब को बंद कर दे, वो ऑटोमेटिक सुखी हो जाएंगे। देश से यदि नशा खत्म हो जाए तो आज हम कहीं से कहीं चाँद पे हम बच सकते हैं। यदि हमारे देश से समाज या मदिरापान खत्म हो जाए तो हम लोग चाँद पे जल्दी से जल्दी निवास कर सकते हैं। यानी विकास में अगर सबसे बड़ा अवरोध है तो शराब है। शराब है, नशा है। नशा एक ऐसी घातक बीमारी है, जैसे कहते हैं कि नशा अनेक समाज में धर्म के अनेक फैलाने के लिए, धर्म के अनेक नशा में चोर करने के लिए सबसे पहले जो है अनेक नशा का अनेक वो दिया जाता है। जब नशा करेगा आदमी तो वो धर्म में अनेक वैसे अनेक अंधविश्वास में अनेक फैलता फूलता रहेगा। तो शराब देखिए भैया, इससे तमाम बहन बेटियां जो है जो क्योंकि शराब पीने से लीवर, फेफड़ा, किडनी ये सब खराब हो जाता है। एक तो आपकी बच्चे की शिक्षा गई और दूसरा आपका जीवन भी गया। बहन बेटियां जो है यानी कि बेसमय जो है बेचारी विधवा हो जाती हैं, बच्चे जो है बिना बाप के हो जाते हैं। इससे सर हम शराबें नहीं, दुनिया में जितनी भी मादक पदार्थ हैं हम उसके विरोध में हैं। हम चाहते हैं हर मादक पदार्थ बंद हो, और इससे इन मादक पदार्थों से सबसे ज़्यादा निचले तबके के लोग, गरीब तबके के लोग, उनका जो गरीबी ना गया और ना जा पाता। सर इन लोगों हम लोगों के यही विनाश का कारण है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक जी जैसे जी 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 सर, एक ये सर शराब जो है एक कैंसर है, एक जी तो हाँ तो बिल्कुल एकदम खुशी से मनाइए और बहुत अच्छी। क्या भैया कुछ कहना चाहते हैं? अब इसके लिए लाख लाख आपको धन्यवाद। भाई हमारे जो आए हैं उनका हम अपने तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जय भीम, जय भारत। आज के दिन ये 14 अप्रैल बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन बाबा साहब का जन्म हुआ है और हम लोग इस जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं इन लोगों से आह्वान करेंगे कि ये आगे आएं और अपने समाज को शिक्षित करें और संघर्ष करें, शिक्षित संगठित और संघर्ष करें, जिससे हमारे देश में तमाम तरह की गरीबी और बुराई ये सब खत्म हो। इससे हमारा समाज जो है पढ़ लिख करके आगे बढ़े। हम तो यही सभी लोगों से अपील करेंगे कि सब लोग इसमें आगे बढ़ करके बड़े पैमाने पर इस पर भागीदारी लें और पूरे समाज को जागृत करें, जागृत करके उनको शिक्षित करें, शिक्षित करके इस समाज को आगे बढ़ाने का काम। बहुत बहुत जो इस बच्चे को जो है बाबा साहब के प्रतीक के रूप में झांकी निकाली गई। आज इस बच्चे से भी कुछ देखिए, बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ पर लग रहा है, बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा, जो कि बाबा साहब। हाँ भैया चश्मा लगा लीजिए। इस बच्चे को बहुत ही सुंदर इन लोगों ने झांकी निकाली थी, जो कि पूरे रोड पर अभी इस रोड पर खुशी का माहौल था। इस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। बाबू क्या नाम है आपका? शुभम। तो बाबा भीम राव साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? उन्होंने समाज के लिए जो संदेश दिया, जैसे पढ़ रहे हो ना शिक्षा के लिए, जो जैसे बाबा साहब ने कहा कि सब लोग संगठित बनो, शिक्षित बनो। जी तो चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है। और हमारे देखिए भाई साहब बहुत जोश और खरोश के साथ, बहुत खुशी के साथ, बहुत उमंग के साथ यहाँ पर आए हैं, बाबा साहब को माल्यार्पण किए हुए हैं। तो आप बाबा साहब के बारे में कुछ बताइए। देखिए थोड़ा दूर करिए। देखिए सबसे पहले मैं तो सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को 14 अप्रैल का सभी को तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। दूसरा कि बाबा साहब की जो जन्म जयंती हम लोग मनाते हैं, हम ही लोग नहीं पूरा देश, पूरा दुनिया मनाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा
कि बाबा साहब जो है अगर हमारे देश में पैदा होते, सबसे बड़ी गर्व की बात ये है कि बाबा साहब हमारे भारत देश में पैदा हुए और हमको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है। बराक ओबामा कहते थे अगर हमारे देश में बाबा साहब विदेश के लोग तरसते हैं कि अगर हमारे देश में होते तो हमारा देश कुछ और होता। जी, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जो है अम्बेडकर नगर जिले में इस साल कम से कम 4 से 5 मूर्तियों को तोड़ दिया गया, जो ये लोग घिनौनी हरकतें करते हैं। देखिए वो तो मूर्तियाँ तोड़ते रहेंगे लेकिन विचारधारा नहीं तोड़ सकते हैं। बाबा साहब मतलब एक विचारधारा है और उनकी विचारधारा की आग पूरे दुनिया में लग चुका है और पूरे देश में लग चुका है। और जो वो आग लगी हुई है अब उस आग को कोई बुझा नहीं सकता है। बाबा साहब की जितनी मूर्तियां तोड़ेंगे उससे 10 गुना मूर्तियां लगेंगे, हजारों गुना। आज जिस धरती पर आप खड़े हैं यहीं पर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई। कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ा, जो मतलब जाहिल किस्म के लोग थे, जिनको पता ही नहीं है कि बाबा साहब ने हमारे लोगों के लिए क्या किया। बाबा साहब तो पूरे समाज के लिए किया, SC ST OBC माइनॉरिटी सभी के लिए बाबा साहब ने कार्य किया। और वो काम किया बाबा साहब ने जो सबको समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन आज हमारा समाज SC ST OBC में यानी कि जातियों में उनको डाइवर्ट कर दिया और जो समाज के जो लोग हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये क्या कहते हैं कि मतलब ये सिर्फ एससियों के ही जो है मसीहा थे और महापुरुष थे। जबकि बाबा साहब ने RBI बैंक का स्थापना किया, बाबा साहब ने भारत की इकोनॉमी की व्यवस्था की, बाबा साहब से ज़्यादा कोई थीसिस नहीं लिखा, बाबा साहब से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं था। यानी कि आज भी भारत में यानी कि जब वो बाबा साहब जब उस समय पढ़ाई कर रहे थे तो वो एशिया में 6ठे विद्वान थे और भारत में आज तक कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं पैदा हुआ। तो इसलिए बाबा साहब एक विचारधारा है, बाबा साहब एक विचारधारा है। उनके मूर्तियों को तोड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आपने मेरा जो है वक्तव्य लिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छी बात है, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरीके से तुम विचारों को नहीं तोड़ सकते हो, सिर्फ मूर्तियों को तोड़ सकते हो, तो ऐसे लोग भैया घिनौनी हरकत ना करें। बाबा साहब ने पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, सबके लिए जो अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपने परिवार को कुर्बान कर दिया।